वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासतों के वज़राए आला से की बातचीत। वबा से निपटने के तरीके पर हुई गुफ्तगू। रिजर्व बैंक ने किया म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ का खुसूसी पैकेज देने का ऐलान। कोरोना के इक़्तिसादी असरात कम करने और माशी इस्तेहकाम के लिए उठाया गया ये कदम। लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान खिदमत से 684 टन से ज्यादा जरूरी अशिया और तिब्बी साजो सामान पहुंचाया गया। भारतीय फिजाइया और प्राइवेट परवाजों की कंपनियों ने की 383 परवाजें शुरू। मुल्क भर में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की तादाद हुई 20,835, 872 की मौत। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोविड-19 की तैयारियों का लिया जायजा। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 29,68,000 से मुतजाविज। मरने वालों की तादाद 2 लाख से ज्यादा। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,330 अमवात के साथ 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की। मुल्क में कोविड-19 के फैलाव के बाद वज़राए आला के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। इसमें वबा से निपटने के तरीके के अलावा लॉकडाउन के मौसर अमल पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि लॉकडाउन का मुस्बत नतीजा सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस का असर अभी महीनों नजर आएगा और ये कि अब के मास्क और फेस कवर हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 गज दूर रहने के फॉर्मूले पर मुसलसल अमल की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें इस जंग में बहादुरी से काम लेने की जरूरत है। इस मीटिंग में वज़राए आला ने वज़ीर आज़म को कोरोना वबा से निपटने से मुताल्लिक़ मशवरे दिए। वज़राए आला ने सेहत के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के तरीकों पर भी अपनी राय रखी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की खुसूसी रकम फराहम कराने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक की जानिब से ये ऐलान फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड कंपनी के अपने 6 बॉन्ड मंसूबों को बंद करने के कुछ दिन के बाद किया गया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वबा के सबब सरमाया मंडी में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों पर अच्छा खासा असर पड़ा है। बयान में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की खुसूसी नकद रकम की सहूलत फराहम कराने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो हालात के पेश नज़र होशियार हैं। कोरोना वायरस के इक़्तिसादी असर को कम करने और माली इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के तहत मुल्क भर में 684 टन से ज्यादा जरूरी और मेडिकल से मुताल्लिक़ सामान की सप्लाई की गई है। शहरी हवाबाजी की वजारत कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की जदोजहद में ताउन के लिए जरूरी तिब्बी साजो सामान दूर दराज के इलाकों में पहुंचा रही है। लाइफलाइन के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय फिजाइया और तैयारी की खदमात देने वाली प्राइवेट कंपनियों ने 383 परवाजें शुरू की हैं। अभी तक 3,76,000 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय किया जा चुका है। कुल परवाजों में से 223 एयर इंडिया और अलायंस एयर ने चलाई हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है और 6,885 किलोमीटर का फासला तय किया है। पवन हंस लिमिटेड समेत हेलीकॉप्टर खदमात जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जजीरे वाले इलाकों और शुमाल मशरक में दी जा रही हैं। घरेलू स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो की खदमात पेशेवराना बुनियाद पर ली गई हैं। इसके अलावा ब्लू डार्ट ने इस महीने की 14 तारीख से 25 तारीख तक क्वांगझू से 90 टन से ज्यादा तिब्बी साजो सामान की सप्लाई की है।
मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा आददोशुमार के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,892 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 20,835 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,184 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं अब तक 872 अफराद की इससे मौत भी हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा मुलाजमीन के जरिए अहाते के अंदर सफाई सुथराई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सभी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों की मअतली के ऐलान के बाद एयरपोर्ट के मुलाजमीन की एक टीम के जरिए चेक इन वाले हिस्सों, काउंटरों, इमिग्रेशन काउंटरों, कस्टम वाले हिस्से, ट्रॉलियों और वॉशरूम समेत टर्मिनल की इमारतों में ये काम किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के तलबा भी कोरोना वबा के चैलेंज से निपटने में मरकज की तरफ से जारी कोशिशों में अपना ताउन देंगे। हुकूमत ने कोरोना वबा के चैलेंजों से निपटने के इक़दामात की जामी मनसूबाबंदी करने और उसी ज़मीनी सतह पर नाफिज करने के लिए 11 बाइख्तियार ग्रुप बनाए हैं। IIM के तलबा MBA इंटर्न के तौर पर इन बाइख्तियार ग्रुपों का डेटा एनालिसिस और सबूतों पर मबनी पॉलिसी इनपुट देने यानी पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में काफी तादाद में मुहाजिर मजदूर और गरीब तबके के लोग फंसे हुए हैं, जिनकी मुश्किलात को हल करना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में वहां के कुछ लोगों ने इन मजदूरों की मदद करने की गरज से कठुआ के SSP से राब्ता किया है। इस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यूनाइटेड कठुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम से एक तंजीम बनाकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। जरूरतमंदों को दिन में 2 मरतबा खाना मुहैया कराने के लिए जिला के मुख्तलिफ मकामात पर कम्युनिटी रसोई शुरू की गई है। इन दिनों 16 से ज्यादा रसोई घर बनाए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 16,635 जरूरतमंदों को खाना दिया जाता है। और गुजरात के नौसारी में जिला पंचायत ने कोरोना मुतासिरों के इलाज में मसरूफ डॉक्टरों और नर्सों की हिफाजत के लिए 20,000 से ज्यादा मास्क और 30,000 PPE सूट बनाने का ऑर्डर किया है। इन मास्क और PPE सूट को बगैर बुने सामान से बनाया गया है। अभी तक एक दिन में 17 से 18 अफराद की मदद से 200 सूट बनाए जा रहे हैं। ये लोग दिन रात काम में मसरूफ हैं। बुने हुए मास्क और सूट को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना बहरान के दौरान भारतीय डाक महकमे के अहलकार कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कोरोना संकट के दौरान किस तरह से हमारे भारतीय डाक विभाग काम कर रहे हैं, उसके जो कर्मचारी हैं वो लगातार सेवा में जुटे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के इस गोल्ड डाक खाना डाक भवन में जो तमाम जो जरूरी सामान है उसको स्पीड पोस्ट किया जा रहा है। दवाइयाँ हैं और तमाम जो मेडिकल उपकरण है वो स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जा रहे हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो कोरोना योद्धा है भारतीय डाक विभाग के, वो जुटे हुए हैं अपने काम में और जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। आज डाकिया सिर्फ डाक नहीं ले जाता बल्कि तमाम ज़रूरी सामान, मेडिकल उपकरण, ज़रूरी दवाइयाँ, जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं वो दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध करा रहा और साथ ही साथ बैंकिंग सुविधा भी सीधे दरवाजे पर मिल रही। तो हमें कह सकते हैं कि जो कोरोना योद्धा है भारतीय डाक विभाग के, वो जुटे हुए हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में, देश सेवा में, और इस तरह कोरोना संकट के दौरान अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कोरोना से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी एक तरह से साधुवाद दे रहे हैं भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों को। अपने पिताजी को भेजनी है, वो हार्ट के मरीज हैं, ये दिल्ली से दवाई चलती है उनकी, तो अभी इससे भेज रहे हैं। बेंगलुरु अपना जो है ये मेडिकल का इम्प्रूवमेंट है जो मैं बेंगलोर भेज रहा हूँ। ये सर मेडिकल की शॉप पर जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। ये अपनी बेटी के पास में वहाँ भेज रही हूँ गुजरात। ये दवाइयाँ हैं। ये मैं अपने बड़ौदा ऑफिस को कोई ज़रूरी डाक थी वो भेज रहा हूँ। मैं अभिनंदन करूंगा, हमारे डाक विभाग के लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक तो दवा पहुंचाना,
क्योंकि आपके जो ट्रैफिक सर्विस है, चाहे वो रेलवे हो या कुरियर सर्विस है, हवाई जहाज से, वो चलती है, तो वो इक्विपमेंट्स पहुंचा रहे हैं, दवाएं पहुंचा रहे हैं। कई विभागों ने मुझसे कहा, प्रदेशों ने कहा, तो उन्होंने उसमें मदद किया है। फिर मेरे सामने एक और समस्या आई कि बहुत से लोगों को लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए। मैंने निर्देश दिया अपने सचिव को कि आप इस बात की चिंता करें कि देश भर में किसी को भी अपनी जीवन दायिनी दवा भिजवाना है तो पोस्टल विभाग मदद करे। कोरोना संकट के दौरान इस तरह से लोगों को सेवा मिल रही है। भारतीय डाक विभाग के जरिए जरूरी दवाएं हो या फिर जो तमाम सामान है वो लोग स्पीड पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं और डाक कर्मियों को बधाई भी दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं कि इस संकट के समय वो अपनी सेवा में जुटे हैं, जिससे तमाम जो जरूरी सामान है, जो मेडिकल उपकरण है, वो समय पर दूर दराज के इलाकों में रिश्तेदारों तक और तमाम सगे संबंधियों तक पहुंच पा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जिला इंदौर के मऊ में तैनात एडिशनल एसपी अमित तोलानी और बिंदु अस्पताल में 15 दिन के इलाज के बाद सेहतयाब होकर घर वापस आ गए हैं। उन्होंने अच्छी देखभाल और इलाज के लिए अस्पताल के अमले को मुबारकबाद पेश की। मुझे यहाँ पर अरविंदो हॉस्पिटल में 14-15 दिन हो गए और मेरा अच्छा केयर किया गया, खास करके डॉक्टर दोषी और कल्पना मैडम। जी सर। तो मैं स्पेसिफिक थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ध्यान रखा। जो लोअर स्टाफ था उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बार बार पूछने आ रहे थे कि सर आप कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बिल्कुल बेझिझक बजे। उन्होंने एक घंटी रखी अलग से मेरे लिए। अरे कमाल है। और थैंक यू उसके लिए बोलूँगा कि बस मुझे एक घंटी बजानी थी और कोई ना कोई अवेलेबल रहता था। मैं आशा करता हूँ कि अरविंदो में ऐसे ही जैसे अभी थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है वैसे ही चलता रहेगा, तो काफ़ी पेशेंट चाहते हैं ठीक होकर निकले ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों में। और अरविंदो अच्छा काम कर रहा है, आप ऐसे ही करते रहिए। मेरी आपको कंग्रेचुलेशन है और पूरा सपोर्ट रहेगा कोई भी काम। और इंदौर के अरविंदो अस्पताल से ही कोरोना के इलाज के बाद सेहतयाब होकर संजय अग्रवाल घर लौटे। उन्होंने अस्पताल और नर्सिंग स्टाफ की खदमात और सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया। 4 अप्रैल से एडमिट था, बॉम्बे हॉस्पिटल से पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यहाँ शिफ्ट किया गया था मुझे और 4 तारीख से यहाँ मैं एडमिट हूँ और कोई तकलीफ़ नहीं हुई मुझे यहाँ पर। बाकी जो जिस तरह की व्यवस्था सर लोगों ने की है, दोषी सर, विशेषतर रवि दोषी सर, कल्पना मैडम और यहाँ का स्टाफ वगैरह, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, बार बार जो हाल की सफाई होती है हिसाब से सब व्यवस्था, मैनेजमेंट, बाथरूम, लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था पूरी तरह साफ सफाई वगैरह, बाकी सभी स्टाफ चाक चौबंद है यहाँ पर और सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया की हुई है और पेशेंट सब मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं और सब अच्छे होकर ही जा रहे हैं, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं भी डिस्चार्ज हो रहा हूँ 21 तारीख। आज 21 दिन में मैं भी यहाँ से ठीक होकर घर जा रहा हूँ अपने। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। नाज़रीन, मुल्क के उलमा और दानिश्वरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। आइए सुनते हैं उलमा का पैगाम। कोरोना वायरस की वजह से तमाम मुल्क परेशान है और उसकी कोई दवा नहीं है। एहतियाती तदाबीर ये है, हुकूमत के गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं कि वो अपन घर में से रहे और इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करे, क्योंकि इस वक्त रमज़ान करीम है। इसमें हमको चाहिए कि इफ्तार, नमाज तरावी, समात कुरान और सहरी का इंतज़ाम, तमाम 5 नमाज़ों का इंतज़ाम और एहतमाम अपने घर पर ही करे, क्योंकि वक्त का तकाजा, शरीयत का तकाजा और क़ानून का तकाजा है कि वो अपनी जान की हिफाजत करे। 5 वक्ता नमाजें और तरावी अपने घरों में पढ़ें, लॉकडाउन का पालन करें, इफ्तार पार्टियों और भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि कोविड-19 से महफूज रहने का ये सबसे कामयाब तरीक़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम देशवासियों और तमाम दुनिया के इंसानों को इस वबा से निजात दे, आमीन। इस महीने के अंदर
अपने घरों ही में रहकर इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो इज्तिमा से फैलती है लोगों के दरमियान। इसलिए हमें इस महीने के अंदर भी इज्तिमा करने से परहेज़ करना चाहिए और घर में रहकर ही अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत और बला को टाल दे। इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें, रोज़ों का अहतमाम करें, तिलावत कुरान का अहतमाम करें, सलात तरावीह का अहतमाम करें। इसी तरह फ़क़रा और मसाकीन का ख़ास तौर से ख्याल रखें। मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों में हम नहीं जा सकते, लिहाजा अपने घरों ही में इन सारी इबादत का अहतमाम करें। लॉकडाउन के बाद से कोरोना वायरस के इन अय्याम में, इस खतरे में हम जिस तरीके से भीड़ भाड़ से बचते हुए मस्जिदों को बंद करके अपने घरों में नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि रमज़ान में भी लॉकडाउन का मुकम्मल पासो लिहाज रखें, हुकूमत और WHO की गाइडलाइन का मुकम्मल एहतराम करें और इस बात को समझ लें कि घरों में रहते हुए तरावी का एहतमाम करना ये हमारे लिए तरबियत करने का एक ख़ास मौका है। इस वजह से हम सेहत व तंदुरुस्ती और अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ सामने रखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भीड़ भाड़ न करें, सिर्फ अपने अहले खाना के साथ तरावी अदा करें, न किसी के घर जाएं, न किसी को बुलाएं। तो नाज़रीन, उलमा और दानिश्वरों का भी यही पैगाम है कि अपने घर में रहें। रमज़ान के दौरान जितनी भी इबादत हैं अपने घर में रह के करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। शाम 5 बजे आपकी खिदमत में कुछ और ख़बरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।